सब? आई नो यू ऑल गुड एंड आर्मी, थैंक यू सो मच जो आप लोगों को मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। मैंने आपसे पूछा था कि स्टोरी से बोर हो रहे हो तो मैं उसे ख़त्म कर दूं जल्दी, पर आप सभी ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो स्टोरी बहुत पसंद आ रही है, तो इसलिए थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को। ओके एंड लेट स्टार्ट द स्टोरी। हाँ, एक बात और, आई लव यू सरांगी आर्मी। ओके, स्टोरी शुरू करते हैं। तो तुम हमको ऐसे काहे घूर रही हो ताई? प्लीज हमको ऐसे मत देखो, हमको तुमसे डर लगता है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुम जैसे लंगूर को कब तक झेलना पड़ेगा। का? ये तुम का कह रही हो ताई? उफ, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, लगता है ड्रामा करना पड़ेगा। सुजीन, आई एम सॉरी, मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी, पर पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना सुजीन, मेरा दिल टूट गया ना आज, इसलिए मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। तुम मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरा दिल उस जंकुक ने तोड़ दिया। जंकुक ने? अरे पर हम दोनों के बीच ये जंकुक सर कहाँ से आ गए? सुजैन, जंकुक सर हम दोनों के बीच नहीं आए, तुम हम दोनों के बीच आ रहे हो। और वैसे भी सुजैन देखो, मेरा मूड ना बहुत खराब है अभी, तो मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने नहीं जा सकती। आई एम सॉरी, फिर कभी चलेंगे, बाय, मैं जा रही हूँ। ताई सुनो तो, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे कमाल है, अभी तो ऐसे रो रही थी बच्चों की तरह। एक नंबर की ड्रामा कोई नहीं है, हमको इसकी बात में आना ही नहीं चाहिए था। ताई का भी कमाल है, एक पल के लिए तो हमको प्यार जताती है और दूसरे पल को गाली वाली गोलियों की बरसात करती है, जिससे हमारा दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा सारे छल्ली हो जाता है। बे साला हमरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हे भगवान। फिर सुजन के पास लीसा आती है। क्या हुआ सुजन, कैसी रही थारी और ताई की कॉफी डेट? थारे को मजा तो आया ना ताई के साथ? तूने खूब एंजॉय तो किया ना ताई के साथ? हमारा मजाक उड़ा रही हो? काहे हमरे दुखती रख पे हाथ रख रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं थारा मजाक क्यों उड़ाने लगी भला? मैं तो बस थारे से पूछ रही हूँ। और वैसे भी तू ही बोलता है ना मारे से कि मैं जंकुक के लायक नहीं हूँ, तू कौन सा ताई के लायक से खुद को देखा है तूने कभी? तारे को देखकर ऐसा लागे से जैसे कोई लंगूर खड़ा से। और वैसे भी तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि लंगूर के हाथ अंगूर कभी ना आवे से, समझा? अरे तुम जाओ ना, अपना काम करो जाकर। और वैसे भी हमारा दिमाग ना इस वक्त बहुत गर्म है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना वरना हम भूल जाएं वरना हम भूल जाएंगे कि तुम एक लड़की हो। अरे हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी मारे को के लंगूर। अरे तुम, साला हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये हो, सुनो ना। हाँ जेनी, बोलो क्या बात है? मैं सोच रही थी जो कि हमें हमारी जिमीना की शादी कर देनी चाहिए, अब वो बड़ी हो चुकी है। तुम कह तो ठीक रही हो जेनी, पर कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना जो हमारी जिमीना के लायक हो। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी नज़र में एक लड़का है। लड़का? कौन? आपको याद है मेरी दोस्त रोजे? हाँ याद है, उसका बेटा। वो बहुत अच्छा है और हमारी जिमीना को बहुत खुश रखेगा। आप देखिएगा, वो जिमीना को जरूर पसंद आएगा और हमेशा हमारी जिमीना को खुश रखेगा। वो तो हमारी जिमीना को पसंद भी करता है, पर उसने जिमीना को कब देखा? अरे देखा होगा किसी पार्टी में। ये सब तो ठीक है जेनी, पर पहले जिमीना से तो पूछ लो कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। ठीक कह रहे हो जेओ, क्यों ना आज रात हम मिस्टर आर्यन के घर चले और वहीं जाकर ना से बात करेंगे। इसी बहाने हम हमारी दोनों बेटियों से मिल भी लेंगे। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम चलते हैं। जेहोप और जेनी आर्यन के घर आते हैं। अरे आप लोग आइए ना। हाँ, वो हम लोग ताई और जिमिन से मिलने आए थे। आई होप आप लोगों को कोई परेशान नहीं किया होगा हमने। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये भी तो आप ही लोगों का घर है, अब जब चाहो जब आ सकते हो अपनी बेटियों से मिलने के लिए। आर्यन, ये कौन है? आ, ये जिमिन और ताई के मॉम डैड है। ओह अच्छा, हेलो, हाय। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी दो इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं।
आप तो आज भी कितने हैंडसम और जवान हैं। वैसे सचमुच आप बहुत हैंडसम और डैशिंग हैं। थैंक यू। तो फिर शुरू हो गई ये बेशरम औरत। भाई साहब आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, तो पागल खाने से भागी हुई पागल औरत है जो हमारे घर में घुस आई। इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही, चिमकांडी कमीनी कहीं की। क्या बोल रही है मिसेस जॉन? हाँ मैं सही बोल रही हूँ मिस सूजी। ओह सॉरी मिसेस सूजी। मिसेस जॉन आप भी बड़ा अच्छा मजाक करती है। ही इज जोकिंग। वैसे माय नेम इज सूजी। वैसे आपका नाम क्या है मिस्टर हैंडसम? मेरा नाम जेहोब है। बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश जाए तेरा चुड़ैल। ज़ॉम्बीज़ की खानदान, शूर्पणखा की बहन, इतना की मौसी। उम्र में तुझे ये सारी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती बेशरम? पहले तू आरएम पे डोरे डाल रही थी और अब मिस्टर जेहोब पे डोरे डाल रही है। तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पे डोरे डालते हुए? डायन मीनू ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोले जा रही हो तुम देख नहीं रही हो कि जिमिन और ताई के मॉम डैड खड़े? क्या सोच रहे होंगे वो लोग तुम्हारे बारे में? एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। आपको बड़ा बुरा लगता है आर्यन जब मैं इस चुड़ैल के बारे में कुछ भी बोलती हूँ? सच सच बताओ आर्यन, कहीं मेरे पीठ पीछे तुम इसके साथ कुछ गुटरगुट तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम दोनों का चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? ये तुम क्या बोल रही हो? और वैसे भी इस उम्र में मैं ये सब कुछ करूँगा क्या? क्या है ना आर्यन, गंदी नाली का सुअर चाहे कितनी भी सफाई की जगह में रह ले, वो रहेगा तो सुअर ही ना। और मर्दों की जात भी कुछ ऐसी ही होती है, इसलिए मुझे आप पर शक हो रहा है। सच सच बताओ आर्यन, कहीं मेरे पीठ पीछे तुम इसके साथ? तीनों तुम मेरी कंपैरिजन एक सुअर के साथ कर रही हो, वो भी एक गंदी नाली का। तुम्हारी नजरों में मेरी ये इज्जत है सुअर की जितनी? आर्यन आपकी कंपैरिजन तो मैं झाड़ू और चप्पलों से करूंगी कमरे के अंदर। अब चलिए तो सही जरा, फिर पता चलेगा इज्जत किसे कहते हैं। आइंदा इस चुड़ैल की साइड लेना मेरे सामने, मैं आपके इस पिछवाड़े का हाल बिगाड़ दूंगी, समझे आप? अरे बाप रे, अरे नहीं लूंगा इसकी साइड मेरी माँ। गुड, यही आपके लिए अच्छा है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना बैठिए। हमें लगा आप दोनों में कोई ज़रूरी बात चल रही है तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ वो मैं आर्यन को ना कुछ समझा रही थी, आपको समझ में आ गया ना आर्यन? हाँ जीनू, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया मुझे, कोई डाउट ही नहीं रहा मेरे अंदर। वेरी गुड, काफ़ी जल्दी समझ जाते हैं ना आप आर्यन हर बात को मेरी। वैसे मिस्टर जेहोब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस्टर आर्यन। वैसे हम ताई और जिमिन से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आए, और ख़ास करके तो जिमिना से। तो मैंने और जेनी ने सोचा है कि हमें अब जिमिना की शादी कर देनी चाहिए, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ वो तो ठीक है मिस्टर जेहोब, पर ये अचानक जिमिना की शादी का ख्याल कहाँ से आया आपको? क्यों आया का क्या मतलब है आर्यन? सही तो बोल रहे हैं मिस्टर जेहोब, जिमिना अब शादी लायक हो गई है और हमारा शुगा भी शादी लायक हो गया है। टीनू, अब जिमिना की शादी में शुगा कहाँ से बीच में आ गए? अरे शुगा बीच में नहीं आया, शुगा तो पहले से ही है। अब आर्यन आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। अरे पर जीनू, अरे आर्यन मैंने कहा ना चुप रहिए आप। आपने ना बिल्कुल सही सोचा, जिमिना भी शादी लायक हो गई है और मेरा शुगा भी। जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं अपने पोता पोतियों के साथ खेलूं। आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। पर मिस्टर जेहोब, क्या आपने जिमिना के लिए कोई लड़का देखा है जो आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं? अरे देखिए ना, मैं भी कैसी बात कर रही हूँ, आपने लड़का देखा होगा तभी तो आप उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम और डैशिंग लड़का ही ढूंढा होगा आपने जिमिना के लिए। पागल औरत, चुप रह तू। वैसे भी तुझे कोई जरूरत नहीं है हमारी जिमिना के बारे में सोचने की, तू ना अपने और अपनी बेटी के बारे में सोच। मिस्टर आर्यन देखिए ना, मिसेस जॉन मुझसे कुछ भी उठपटांग बोले जा रही है और आप इनसे कुछ कह भी नहीं रहे। क्या बोलूं? अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ बोला तो जीनू तो मुझे अपने लायक बोलने के लिए नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या बोलूं? ये आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों ही सुलझ लीजिए। हो मिस्टर आर्यन, मुझे ऐसा लगता है कि आप मिसेस जॉन से डरते हैं। क्यों? मैं कोई चुड़ैल हूँ जो मेरे पति मुझसे डरेंगे?
तू चुप रहे वरना तेरी चोटी पकड़ के ना तुझे घसीट डालूंगी और मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी तू? जीनू जीनू शांत शांत। मिस्टर जेहोब और उनकी वाइफ यहीं बैठे हैं।